हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। हम फिजिक्स का एक पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। ये लाइट का चैप्टर चल रहा है जो क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 आज जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन उसके लिए है। ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में आसान भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है ना, इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। अगर मेरे चैनल पर आपका है तो साइंस में आपका नंबर और मैथ में नंबर 100% आएगा। मैथ का सीरीज चल रहा है, साइंस में चल रहा है। ठीक है, अब बायो भी स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम बताने वाले दर्पण। मैंने खत बहुत बेसिक से बताया, जाकर देख सकते हैं, पूरा बेसिक से बताया। प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, रहस्य क्या होता है, मूल रहस्य क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, हवा से जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है क्या होता है, पानी से हवा में जाता क्या होता है, सब मैंने डिटेल में कवर किया, जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो फटाफट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्पण आपका यहाँ पे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यह बहुत आसान भाषा बताने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कांच के दूसरे कोई भी कांच होता है, कांच के दूसरे सतह को जब सिल्वर के लेप या अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति को वह कांच क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण। कांच, कोई भी कांच देखेंगे आप, जो शीशा जिस शीशे से या मुंह देखते हैं उसके पीछे देखा होगा, लगा होगा पीला पीला होगा या चिकता पीला होगा। तो कांच के सिल्वर का लेप है। तो कोई भी कांच होता है उसके दूसरे सतह को अगर सिल्वर का लेप या अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, तो कांच के दूसरे सतह को सिल्वर के लेप या अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है। किसी स्रोत से प्रकाश की निकल कर किसी स्रोत में कोई भी स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो किसी स्रोत से प्रकाश किरणें निकल कर, भाई जब प्रकाश से कोई स्रोत होगा ना, कहीं से निकलता होगा ना, तो किसी स्रोत से प्रकाश से निकल कर परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत आसान भाषा है। दर्पण किससे कहते हैं बता दिया हूँ। प्रतिबिंब क्या होता है ये भी जान लीजिए। किसी स्रोत से प्रकाश के निकल कर जब परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगर परावर्तन अपवर्तन नहीं होगा तो कभी भी प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। अब अंधेरे में शीशे में आप देख सकते हैं चेहरा, नहीं देख सकते हैं क्योंकि उजाले में देख सकते हैं। उजाले में परावर्तन अपवर्तन के बाद ही क्या करते हैं, प्रतिबिंब बन सकते हैं, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है भी आपका, देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ देखिए इमेज आपका है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। प्रकाश किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे। ये आपका है, आपका इमेज है आपका, ये प्रतिबिंब के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए आपका, ये देखिए प्रतिबिंब के लिए, ये किसके लिए, एक आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो प्रकाश किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी में कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, जिससे आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर किसी मिरर में, शीशे में किसी चीज़ को पीछे देख रहे हैं, मान लो ट्रक देख रहे हैं, इससे थोड़ी ट्रक आपको लचकते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ी है, बस सीधा दिखाई देता है ना। ये थोड़ी चक्का ऊपर जाता है और जो शीशा होता है नीचे होता है, ऐसा होता नहीं होता है। छोटा दिखाई देगा ना, सीधा दिखाई देता है। तो आभास में कैसा, हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखिए समतल में क्या होते हैं। दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग करते हो क्या होता है, समतल दर्पण। दैनिक जीवन रोज सुबह शाम और जिस दर्पण का उपयोग करते हो क्या आपका समतल में क्या होता है, बराबर का होता है, बराबर। समतल दर्पण मैंने
जितने पास आएंगे उतना आपका आपका जो इमेज होगा वो बड़ा दिखाई देगा, और जितने दूर जाएंगे इमेज क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। सीधी सी बात है, दर्पण के सामने रखा है, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा दिखाई देगा, और जितने पास है उतना क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या होता है, आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधे आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण से वस्तु जितना दूर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होता है, दूर बनता है। यहाँ इमेज का, यहाँ इमेज देख सकते हैं, जितना दूर होता है उतना प्रतिबिंब छोटा बनता है, जितने पास आएंगे उतना प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, आपको समझ गए होंगे क्या होता है समतल दर्पण क्या होता है। और अब देखिए यहाँ पे गोले में क्या होते हैं, गोलीय पृष्ठ बना, जो गोलीय पृष्ठ होता है ना, ठीक है, गोलीय पृष्ठ बना परावर्तक पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ बना परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, समझिए, इसको बहुत अच्छा बताया गया है। देख लीजिए नोट्स में, आपको ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा। आपको चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस नोट्स बनाते चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत काम आएगा आपके लिए। अच्छा एग्जाम के लिए बेनिफिट बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब हमने दर्पण बता दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बता दिया हमने बता दिया आपका दर्पण क्या होता है। ठीक है, अब दर्पण कितना प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। यानी कॉन्केव मिरर का क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण का प्रतिबिंब, इस दर्पण प्रकाश जिस बिंदु पर सतह से टकराती है वो बाहर की ओर का उभरा होता है। देखिए ऐसा करके होता है, ऐसा होता है ना, ये बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, बाहर की क्या होता है, उभरा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस दर्पण प्रकाश के जिस सतह से टकराती हैं वो बाहर की उभरा होता है, और दूसरे का होता है पॉलिश, का होता है पॉलिश होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और कैसा होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी कैसा होता है, छोटा होता है। अब ध्यान दीजिए, अवतल में बड़ा होता है, उत्तल में क्या होता है, छोटा। उत्तल में को अक्षर है, 3 गो मैंने छोटा, अवतल में को अक्षर 4 गो, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती है, जिस सतह से टकराती है वो बाहर की ओर उभरा होता है, और दूसरी ओर क्या होता है, पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल में क्या होता है, इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती है अंदर का क्या होता है, ऐसा धासा, ऐसा क्या होता है, ऐसा धासा होता है। ठीक है, और दूसरी ओर क्या होता है, पॉलिश, का होता है, आपका पॉलिश होता है। ठीक है, इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती है वो अंदर की ओर होता है, और दूसरे का पॉलिश होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है। आभासी हो सकता है और कैसा हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। ठीक है, वस्तु दर्पण से जितना दूर या पास उस पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है, हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको अवतल दर्पण के बना प्रतिबिंब की स्थिति पूरा बताऊंगा बढ़िया से। आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो 100% सीधा दिमाग में समझ जाएगा। अरे सर में इतना बड़ा नोट्स नहीं मिलेगा कहीं भी आपको, तो बहुत बेसिक से बताता चला हूँ। आपका समझ नहीं है कब खत्म होगा चैप्टर, आपका सब कुछ याद भी हो जाएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, दर्पण क्या होता है, ठीक है, और दर्पण कितना प्रकार का होता है ये भी बता दिया। ठीक है ना, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है ना, दर्पण कितना प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, सारे मैंने कवर कर लिए, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, इसमें सारे कवर हो जाएंगे, नो बकवास, ओनली ऑन स्टडी। ठीक है, तो आप चैनल बने सब्सक्राइब कर लेना यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपके साथ एक नए वीडियो के साथ इसी चैप्टर के लेकर हाजिर होंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 खत्म कर चुका हूँ, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स का बहुत बेसिक से बताया गया है। ठीक है, तो पार्ट 1 खत्म हो चुका है, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 पार्ट 4 खत्म हो जाएगा। अब पार्ट 5 पार्ट 6 में क्या क्यों न्यूमेरिकल आएगा, बहुत आसान भाषा में मस्त होकर पढ़ना, न्यूमेरिकल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये आप खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपका इसके अगले जो आपका है उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ क्या कैसे बनता है। ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, आपको समझ आ आएगा। मिलता अगले वीडियो में,
तब तक के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।